हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो या फिर मिलिट्री स्कूल हो, उन सभी बच्चों के लिए ये टारगेट बैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस कंप्लीट लेक्चर्स के अंदर, आपको पता होगा कि हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था जिसमें हमने डिस्कस किया था फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, और हम सोशल का ये कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था फ्रीडम फाइटर्स, राइट। इसके हमने कंप्लीट चीजों को समझा था। इसके अलावा हमने ये देखा था कि कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं और कौन से उन्होंने योगदान दिए हैं, कौन से बुक्स लिखी है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था, क्वेश्चंस भी पूछे थे। जो बच्चे मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है ना, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो रूल्स कौन से हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, अगर हम रूल्स के बारे में बात करें ना, तो कुछ बेसिक से रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे, आपके पास में एक नोटबुक और पेन होना चाहिए। ये रूल्स उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो नोटबुक और पेन होना चाहिए। जो भी आपको पढ़ाया जाए ना, उसमें खुद के नोट्स बना करके सारी चीजों को लिखिए। क्योंकि होता है कि आप कितनी भी वीडियोस देख लो, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे, जब तक आपको कोई भी चीजें अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। इसके अलावा वीडियो देखते समय मैं हमेशा कहता हूं यार, बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करते रहो। क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व करो। डेली का होमवर्क डेली करो। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहो। सिलेबस ट्रैकर शीट, जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको सिलेबस ट्रैकर शीट दी जाती है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट दिया जाता है। वीडियो कंप्लीट करने के बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके साथ साथ अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करके आना है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं यहां पे, जो आप समझोगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो सोशल साइंस का 3rd चैप्टर है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, राइट। यहाँ पे हम समझेंगे क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कौन से कॉज होते हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम इन क्लाइमेट चेंजेस को रोक सकते हैं, क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो उठाया जा सकते हैं। फिर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इन सारी चीजों को समझने के बाद मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीजों को बहुत ही एक आसान से लैंग्वेज में आपको समझा पाऊं। हमेशा की तरह हम ट्रैक करते हैं अपने पर डे चीजों को, जो कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो हमारा सिलेबस है ना, कंप्लीटली मैथ्स का सिलेबस है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीटली मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। सोशल साइंस के सिलेबस की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए हमने 1st चैप्टर कंप्लीट किया है, 2nd कंप्लीट किया है, और आज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे इंपोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में, और फिर इसी तरीके से इसी और टॉपिक के बेसिस पे ये सारे आपके जो नोटबुक जो आपकी है उसमें लिखा होना चाहिए सारी चीजें। देखिए, जब आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट आइडिया होता है ना, तो आप एक ट्रैक पे होते हैं। आपको पता होता है कि यार ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, ये वाला टॉपिक हमें कंप्लीट करना बाकी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हमारी बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली चलती रहती हैं। आपको पता होता है कि हमें कौन से टॉपिक्स को जल्दी कंप्लीट करना है, कौन सा टॉपिक छोटा है, वो सारी चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। आगे चल करके मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की फ्रिक्वेंसीज थोड़ी और ज्यादा हो जाए, 1 से 2, 2 से 3 हो जाए, और जो आपने मैथ्स कंप्लीट कर लिया उसको रिवीजन करते रहिए। बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है, डाउट्स भी क्लियर करेंगे हम लोग। और ये कंप्लीट आपका सिलेबस है जो आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा सिलेबस है आपका, और ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो सोशल साइंस भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन ये आता है कि सर क्लाइमेट का मतलब क्या होता है। देखिए, टॉपिक का नाम है क्लाइमेट चेंज, जिसको हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। आपने देखा होगा, इंडिया की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम में ठंडी होती है, बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम में गर्मी होती है, और बाकी स्टेट में उसी समय पे ठंड पड़ रही होती है। यानी कि वहां का क्लाइमेट वैसा है। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, तो कुछ कुछ स्टेट्स में ठंडी होती है, कुछ कुछ स्टेट्स में उतनी ठंडी नहीं पड़ती। यानी कि वहां के क्लाइमेट के हिसाब से चीजें चलती हैं। आपको पता है क्लाइमेट हर एक चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी हो, हमारे बादल्स हो, वोल्केनो,
की वजह से भी क्लाइमेट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और जो ह्यूमन एक्टिविटी करता है, इंसान है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करता है, उसको एसी में भी रहना है और वो ये भी चाहता है कि हमारी जलवायु भी बची रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो गैसेस हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में जाती है, जिससे कि वो इफेक्ट करती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, यानी कि क्लाइमेट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज क्लाइमेट, सो क्लाइमेट मींस यूजुअल वेदर जैसा रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके स्टेट में पहले सितंबर अक्टूबर में ही बहुत ज्यादा ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये लेट होती जा रही है, यानी कि वहां का जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे चेंज होता है। अगर वैसा ये यूजुअल एज यूजुअल है, इसका मतलब कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सम प्लेसेस आर ऑलवेज कोल्ड, सम आर हॉट, सम आर गेट लॉट रेन, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा सूखा भी पड़ता है। जलवायु का मतलब है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक सामान्य मौसम, और कुछ जगहें हमेशा ठंडी होती है, कुछ हमेशा गर्म होती है, कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसी को कहा जाता है क्लाइमेट। अभी हम आगे बात करेंगे क्लाइमेट चेंज। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ज्यादा जगहें ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। आमतौर पर ठंडी होती है, गर्म जगहों पर ज्यादातर गर्मी होती है, बरसात की जगहों पर बारिश होती है। लेकिन अब ऐसा हो कि जहां पे बरसात हो रही है वहां पे अचानक से बहुत गर्मी पड़ने लगे, यानी कि वहां का क्लाइमेट बदल चुका है। और क्लाइमेट का बदलना मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, परेशानियों को लेकर के आता है जब जलवायु बदलती है वहां की। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जहां पे लोगों की आदत है बहुत ही लंबे समय से कि यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, अब उसके हिसाब से ऐसी वो खेती करते हैं जहां पे कम पानी में भी काम हो जाता है। लेकिन अचानक से वहां पे जलवायु परिवर्तन हो रहा है और वो खेती भी उनकी चली जाती है, जो एक्टिविटी करते हैं वो भी चली जाती है, और वहां से लोग पलायन भी करते हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सर क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, तो क्लाइमेट चेंज का मतलब बहुत ही सिंपल है। मतलब जहां पे यूजुअल वेदर वैसा रहता है, लेकिन स्लोली स्लोली वहां पे चेंजेस स्टार्ट होते हैं, उसको ही हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। किसी स्थान का जो सामान्य मौसम है वो धीरे धीरे बदल रहा है। आपने सुना होगा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन परत में जो एक ओजोन परत में एक होल होने के कारण वहां पे क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसकी वजह से जलवायु क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे हो रहा है। और ओवर द ईयर ऑफ टाइम चीजें क्या होगा, चेंज हो जाएंगी कंप्लीटली। तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। मतलब कि जो स्थान पहले ठंडा हुआ करता था वो अब गर्म हो सकता है, जिस स्थान पे बहुत अधिक वर्षा हो रही थी वहां पे हो सकता है कि वहां पे कम वर्षा हो, यानी कि पहले जो क्लाइमेट था उसमें अब परिवर्तन हो रहा है। तो दो बातें आपको बहुत क्लियर कट समझ आ चुकी होंगी। क्लाइमेट वर्ड समझाया मैंने, क्लाइमेट वर्ड के साथ मैंने समझाया क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लियर? तो ये तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होगी। सर आप हमें ये बताइए कि क्या कारण है, किसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है? देखिए, एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है जिसकी वजह से हमारी जो जलवायु है वो परिवर्तन हो रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नेचुरल कारण होते हैं। नेचुरल कारण में क्या होता है, जैसे वॉल्केनो, ज्वालामुखी का फटना, जिसकी वजह से जो हमारा सन है उसको अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है। एक तो हमने नेचुरल कॉजेस देखा, प्राकृतिक कारण, ज्वालामुखी या सूर्य में परिवर्तन चीजें जलवायु को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ साथ कुछ ह्यूमन कॉजेज होते हैं, हम इंसान है ना, हमें चैन पड़ती नहीं है, हम क्या करते हैं भैया, हमें कार भी चाहिए, हमें फैक्ट्रीज भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जब आप कार यूज करते हो तो तरह तरह की गैसेस उसमें से निकलती हैं, लाइक फैक्ट्रीज, पेड़ों को काटना, इसके अलावा जो हमारी एयर है जो कि शुद्ध होनी चाहिए वो डर्टी होती जा रही है, डे बाय डे गैसेस रिलीज कर रहे हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये ह्यूमन एक्टिविटीज है, इंसान ये एक्टिविटीज करता है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। करेक्ट? इसके अलावा ये तो हमारे नेचुरल कारण, ह्यूमन कॉज हो गए, नेचुरल कॉजेस के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा क्या होता है, कोल हम जला रहे हैं, ठीक है, पराली जलाते हैं, जो हमारी एयर को क्या करता है, प्रदूषित करता है। दिवाली में हमें फटाके भी बहुत जलाने हैं, और
ये बहुत सारे कारण हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं इसमें बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी हवा है वो अशुद्ध होती है, गंदी होती है, जिसकी वजह से भी जलवायु परिवर्तन होता है। आप देखो दिल्ली, आप पूछोगे कि पिछले 25 से 30 साल पहले दिल्ली कैसी थी और आज दिल्ली कैसी हो चुकी है। आपने देखा होगा बिल्कुल फोग जम जाता है ठंड के मौसम में, इतनी डस्ट होती है। आपने देखा होगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जहां पे मैं रहता हूँ यहाँ पे भी आसपास इंडस्ट्रीज है। कोविड के समय पे हमने देखा था कि जब सारी चीजें बंद हो गई थी एकदम से, तो आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता था, तारे हम देख पाते थे। लेकिन आज फिर से आफ्टर कोविड फिर से वही डे नेचुरल प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आज ये होता है कि नाइट के टाइम पे बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि आपको एकदम बिल्कुल साफ आकाश दिखाई दे, तारे दिखाई दे। तो ये क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे एयर जो है वो पोल्यूटेड है। ये एक मेन कारण है। इसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां, बहुत सारे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट्स भी होते हैं, राइट। देखिए अब क्लाइमेट चेंज है ना, हर चीज को इफेक्ट करता है। जैसे कि एकदम से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, आंधी तूफान चलेंगे, जो सूखा है उसमें वृद्धि हो जाएगी, ओशन का जो लेवल है, जो समुद्र का लेवल है पानी का, वो ग्लेशियर पिघलने से उसका लेवल अप हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जीव जंतु है, जैसे डायनासोर आज से हजारों साल पहले थे, वो खत्म हो गए। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी बॉडी उस तरीके से एडॉप्ट नहीं कर पा रही। तो बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे स्पीसीज हैं जो हमारे एनवायरमेंट से गायब होते जा रहे हैं। ये क्या होता है, लोगों को इनफ फूड नहीं मिल पाएगा, जहां पे चीजों की और जो इंसान का जो हेल्थ है वो कंप्लीटली रिस्क पे होगा। इसके अलावा गरीबी बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी चीजों क्या कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो एक क्लाइमेट चेंज बहुत सारी परिवर्तन लाता है, ये जो कि ये इसके इफेक्ट्स हैं। हमने सबसे पहले क्लाइमेट समझा, क्लाइमेट चेंज समझा, किसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, जिसमें नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज दोनों हमने समझे, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बात की। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग नोट्स बनाते हुए, सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अच्छा क्या कारण होता है, मतलब व्हाट हैपेंस बिकॉज क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है। देखिए बहुत सारी चीजें होती है भाई, टेम्परेचर राइज करने लगेगा, जो अर्थ है वो ज्यादा गर्म होने लगेगी। इसके अलावा और भी कारण है भाई, पृथ्वी और अधिक गर्म हो रही है। इसके अलावा आप देखिए जो आइस, मेल्टिंग आइस, लाइक नॉर्थ पोल पे मेल्टिंग हो रहा है, विच इज सी लेवल में राइज बनाता है। जैसे कि ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा भाई, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा जैसे कि हमने बात करी, पिघलती बर्फ, मोर स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स, बहुत ज्यादा आंधी तूफान, फ्लड्स आएंगे, बाढ़ आएगी। तो क्या होगा, ये चीजें होंगी किसके कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, और इसके फिर इफेक्ट इंसानों पे होंगे, मोर स्ट्रीम्स एंड फ्लड्स। इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने घरों में रहते हैं, वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे, लूजिंग देयर होस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस। तो बहुत सारे आप देख रहे हो स्पीसीज गायब होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट अगर परिवर्तन हो रहा है तो ये इसके कारण है, इफेक्ट्स हैं। आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, क्या अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो उसके कारण क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें। और आप देख भी पा रहे होगे आसपास बहुत सारे जीव जंतु गायब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने लग रही है। हर साल पता चलता है कि अभी तक के पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, ये हुआ है। तो आप देख पा रहे हो ना, पढ़ पा रहे हो ना न्यूज में। तो हर चीज को जब आप कनेक्ट करते हो आसपास की चीजों से, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर होती हैं, और हमें रिलेट करके पढ़ना है, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ भी आती है, क्वेश्चंस भी आपको बनेंगे रिलेट करके पढ़ोगे तो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम कैसे इनको कम कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए अब क्या है, अननेसेसरी, जैसे मान लीजिए मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे पूरी लाइटें लगी हुई है ऊपर,
और पूरा ये, अब जैसे मान लो मुझे अपनी क्लास नहीं पढ़ानी, रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, ये सारी चीजों को बंद करके रखो, ठीक है। हमें सोलार एनर्जी की तरफ बढ़ना है, विंड एनर्जी की तरफ बढ़ना है, फ्यूल्स, पेट्रोल्स, कोल्स, इनका कम से कम यूज करना है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जब हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें उसको बंद करके रखना है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, चीजों को रिसाइकल करके यूज करना है। ये सारी चीजें करने से हम ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम चीजों को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कंप्लीटली समझ आ रहा है आपको? चलिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए भाई, एनर्जी को सेव करिए, लाइट ऑफ करिए, और जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, पेड़ लगाने से हम अपने एयर को क्लीन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा रिसाइकल करिए चीजों को, यूज थिंग्स अगेन इंस्टेड थ्रोइंग अवे। हम चीजों को फेंक देते हैं, नई चीज खरीदनी होती है, नहीं, उसको रिसाइकल करिए, यूज करिए। इसके अलावा चीजों को फेंकने के बजाय रिसाइकल करना है। क्लीन एनर्जी का यूज करना है। क्लीन एनर्जी का मतलब होता है विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, और इन सब चीजों का हम यूज कर सकते हैं। और स्वच्छ ऊर्जा को हमें बढ़ावा देना है। आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट भी सोलार एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, राइट। और ये चीजें हमें यूज करना चाहिए, अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा, हम क्लाइमेट को और अच्छा कर सकते हैं। हमारा जो एयर है उसको कम से कम नुकसान पहुंचा सकते हैं जब हम इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है हम बिना फालतू की चीज़ों के लिए भी बाइक का यूज़ करते हैं। 2 मिनट का रास्ता होता है, मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है 10 मिनट लगेगा, आप जाइए, यूज़ करिए। फालतू के लिए हम वहाँ पे साइकिल से भी जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अपना करके चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस किया है। अब बारी है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आपको आंसर्स देने हैं। जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसी से क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है। आप मुझे आंसर्स में बताइए, आप अपनी रफ कॉपी और पेन में लिखिए, और कमेंट में लास्ट में मुझे बताना यार कि ये जो 20 क्वेश्चन हैं इसमें से आपके कितने सही गए हैं ईमानदारी से। करेक्ट, आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या आंसर है आप बताइए बिल्कुल कमेंट में। आप जब भी वीडियो देखें, हो सकता है कि आप लाइव में देख रहे हो सकता है कि आप थोड़े दिन बाद देख रहे हो, लेकिन जो एक्टिविटी मैं आपको बोल रहा हूं ना वो करिए। पहले अपने पेन पेपर पे ये सारे क्वेश्चंस लिखिए, उसके आंसर्स आपके अकॉर्डिंग क्या होंगे, मैं साथ साथ में सही आंसर्स भी बताते जाऊंगा। तो क्लाइमेट का मतलब क्या है आपको पता है कि जो क्लाइमेट का मतलब होता है द यूजुअल वेदर इन द प्लेस ओवर द लॉन्ग टाइम, मतलब एक जैसा जो वेदर रहता है एक लंबे समय तक, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जो यूजुअल वेदर है समय के साथ में वो बदलने लगता है, उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या है। करेक्ट, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। यस करेक्ट, बिल्कुल बताइए कि जलवायु लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक कारण है, नेचुरल कारण कौन सा है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेड़ों को काटना, कारों को चलाना, वोल्केनो और बर्निंग कोयल। देखिए सारे तो कारण है, लेकिन हमसे पूछा है कि नेचुरल कॉज कौन सा है जो नेचर के द्वारा होता है। तो आपको पता है वोल्केनो इरप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, चीजों को समझते हैं कि क्या होगा राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट डू फैक्ट्रीज रिलीज इनटू द एयर द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो कारखाने हवा में ऐसा क्या छोड़ते हैं जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं भाई, क्लीन वाटर तो छोड़ेगा नहीं, आइस छोड़ेगा नहीं, रेन छोड़ेगा नहीं, तो क्या छोड़ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, एयर पॉल्यूट हो रही है। तो राइट, दिस विल बी द राइट आंसर। आप देख पा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। What happened to the ice in the cold places because of climate change? जलवायु परिवर्तन के कारण ठंडे स्थानों पर बर्फ का क्या हो रहा है। आपको पता है क्या वैसे सेम है, या फिर ज्यादा ठंडी हो रही है, या मेल्ट हो रही है, या और बड़ी होती जा रही है। आपको पता है कि जब हमारे टेम्परेचर बढ़ेगा, डे बाय डे हॉटर होता जा रहा है, तो जो मेल्टिंग है, जो हमारा ग्लेशियर है वो मेल्ट होगा, यानी कि मेल्टिंग, इट इज अ मेल्टिंग,
राइट? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज वन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? इनमें से कौन सा एक क्लाइमेट चेंज का कारण है? तो देखिए आप, मोर सनशाइन, राइजिंग सी लेवल, इसके अलावा कोल्डर समर या मोर बर्ड्स, इसमें से क्या क्या कारण है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है यार, जब एक प्रभाव क्या होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया कि जो समुद्र का लेवल है, जो सी लेवल है, वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जो वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी जो बी वाला है वो आपका सही होगा। सी में कोल्डर समर्स नहीं होंगे, क्या होगा? सी का लेवल बढ़ता जाएगा। ये एक इसका क्या है? इफेक्ट है। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। चलिए, विच ऑफ दीज कैन हेल्प टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका हम यूज करके क्लाइमेट चेंज को स्टॉप कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं? कटिंग डाउन द मोर ट्रीज, या फिर यूजिंग सोलार एंड विंड पावर, ड्राइविंग मोर कार्स, यूजिंग मोर कोयल। तो आपको पता है कि रोकने में जो मदद कर सकता है, जब हम क्लीन एनर्जी का यूज करेंगे। क्लीन एनर्जी का मतलब होता है हम विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं, सोलार एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उसको हम क्लीन एनर्जी का नाम देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। बिना टाइम वेस्ट किए बताइए इसका क्या आंसर होगा? जब हम लाइट यूज नहीं कर रहे तो हमें क्या कर देना चाहिए? सर आपने हमें बताया उसको बंद कर देना चाहिए। और बच्चे क्या टर्न देम ऑन ऑफ में कंफ्यूज होते हैं और टिक करके गलत पे चले जाते हैं। भैया बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, राइट? चलिए आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज बेटर फॉर द अर्थ? पृथ्वी के लिए किस प्रकार की ऊर्जा बेहतर है भाई? कोल, ऑयल, सोलर एनर्जी और गैस। इसमें बताइए व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज बेटर फॉर द अर्थ? अर्थ के लिए क्या बेटर है? भाई हमें पता है अर्थ के लिए जो बेटर है वो है सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डज कार्बन डाइऑक्साइड डू इन द एटमोस्फेयर? एटमोस्फेयर में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है? भाई वो क्या करेगा? वो क्या करता है? हीट को बढ़ाता है और अर्थ को और वार्मर करता है और गर्म करता है। सो हमें जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये काम करता है, राइट? ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर वी डूइंग एड्स टू क्लाइमेट चेंज? हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है? देखिए हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं भाई। हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है? भैया पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन कम घटेगा। राइडिंग बाइसिकल्स चलाएंगे तो कम होगा। हम क्या कर रहे हैं भाई? बहुत ज्यादा फ्यूल जला रहे हैं, फिर पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, गाड़ियों का यूज कर रहे हैं, एसी का यूज कर रहे हैं, सीएफसी कार्बन यूज छोड़ रहे हैं वायुमंडल में, कोयल और ऑयल, वॉकिंग टू स्कूल, पैदल स्कूल नहीं जा रहे हैं, सबको आजकल बसेस से जाना है। मैं तो अपनी बात करूं तो 8th क्लास तक तो मैं पैदल ही गया हूँ स्कूल, फिर उसके बाद से साइकिल से गया हूँ। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हमारे पास में ऑफलाइन क्लासेस में भी आते हैं वो भी बाइक से आते हैं, स्कूटी से आते हैं। कितना परिवर्तन हो गया है सोसाइटी में, समाज में। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर पास से आ रहे हो आप तो मैं आप सभी को कहता हूँ, जो बच्चे देखते भी हैं, कि यार प्लीज़ आप है ना साइकिल का यूज़ कर लीजिए। हाँ आपको लगता है कि यार कोई साइकिल से नहीं आता है तो मैं साइकिल से क्यों आऊँ, वो दोस्त की गाड़ी पे बैठ के आता है, आधा आधा फ्यूल कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आप यूज़ करिए, देखिए समाज में एक अच्छा नागरिक बनिए और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दीजिए। ओके, मेरे से जितना हो पाता है उतना मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और आपका भी ये दायित्व बनता है समाज और सोसाइटी में रहने के कारण कि आप भी क्लीन एनर्जी का यूज़ करिए, राइट? तो बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल ये एक कारण है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या होगा? व्हाट हैपन्स टू सी लेवल इन द आइस मेल्ट? क्या होगा भाई जब आइस मेल्ट होगी, जब बर्फ पिघलेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? जो सी लेवल है वो बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा, बहुत सारी चीजें, इट्स गोज अप। ये क्या हो रहा? बढ़ रहा है। व्हाट कैन वी डू टू हेल्प क्लीन? हम क्या कर सकते हैं अपने एयर को स्वच्छ बनाने के लिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है कि व्हाट
इज वन बैड थिंग्स दैट कैन हैपन इफ द अर्थ गेट्स टू हॉट। यदि पृथ्वी बहुत अधिक गर्म हो जाए तो एक बुरी बात क्या हो सकती है भाई, जब बहुत अधिक गर्म हो जाएगी ना तो पूरा नेचर गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मोर आइस विल मेल्ट। ऑप्शन नंबर बी भी कह सकते हो सही है और डी भी सही है। तो ये सारी चीजें हैं, दोनों ऑप्शन सेम ही इसमें रिपीट हो चुके हैं, सो दोनों सही है। चलिए 15th वाले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट एनिमल्स? जलवायु परिवर्तन से जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई देखो, वो अपने घरों को लूज कर देते हैं और वो इतने नहीं है, वो चेंज समय के साथ चीज़ों को वो क्लाइमेट में जो परिवर्तन हो रहा है उसको वो एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं बहुत सारे जीव, तो वो क्या होता है धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कि सम एनिमल्स लूज देयर होम्स। वो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अपना घर जो होता है उनका वो लूज कर देते हैं। अगर फ्लड आ गया तो क्या होगा, बहुत सारे जो छोटे छोटे स्पीसीज हैं, जानवर हैं, वो उनके घर चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। वाई शुड बी रिसाइकल? हमें किसी भी चीज़ को रिसाइकल क्यों करना चाहिए? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि रिसाइकल क्यों करना चाहिए भाई। देखिए, रिसाइकल करने से क्या होता है ना, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं टू रिड्यूस वेस्ट एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हम अपने जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिड्यूस कम करते हैं और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करते हैं, ये एक मेन कारण है। इसके अलावा विच ऑफ दीज कैन कॉज द एयर गेट डर्टी? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि एयर जो है वो डर्टी हो रही है, एयर टू गेट डर्टी? इसमें से कौन सा कारण हवा को गंदा करता है? बताइए आप। बहुत ही सिंपल है, बर्निंग कोयल्स एंड ऑयल। ऑयल और ऑयल दोनों का अगर आप जलाओगे तो भैया जो हमारी हवा है वो प्रदूषित होगी। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं की वजह से भी हवा जो है प्रदूषित होगी, प्रदूषित होती है। पर्यावरण की सहायता के लिए हम कार चलाने के स्थान पर क्या उपयोग कर सकते हैं? भाई आप बाइसिकल यूज कर सकते हो, राइट। तो इससे क्या होगा, हम पर्यावरण की हेल्प कर सकते हैं, इन्वायरमेंट की हेल्प कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज क्या है? सोलार पावर, बिल्कुल। कोल, ऑयल और गैसोलाइन तो है नहीं, सोलार पावर इज द राइट आंसर। आप बताइएगा मुझे लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं इन 20 क्वेश्चंस में से। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट शुड वी डू टू हेल्प स्टॉप क्लाइमेट चेंज? हमें क्लाइमेट चेंज को करने के लिए क्या करना चाहिए? और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए ताकि मैं देख पाऊंगा कि कौन से वो स्टूडेंट हैं जो यहाँ तक लगातार देखते हुए आए हैं वीडियो को। अरे यार एक बार अपने पीठ पे थपथपाइए, हाँ आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, आप मोटिवेट हो जाइए कि हाँ हमने ये कॉपी कंप्लीट करी है। तो इसका जो आंसर होगा बहुत ही अच्छा है। हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा एनर्जी सेव करना चाहिए और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आई होप की चीज़ें समझ आई होगी। और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज, आपको पता है ना, आपको पता होगा कि भाई आज हमने तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी और ये भी। आगे हम पढ़ेंगे फ्रीडम मोमेंट्स और फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ों को कंप्लीट करते हुए उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, एमसीक्यूज के साथ, ये सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको पता है कि हम मैथ्स का ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उसके रिविजन्स को जारी रखिए और साथ साथ में ये सारे टॉपिक्स भी हम कंप्लीट करने वाले हैं और आगे चल के हम वीडियो की फ्रिक्वेंसी को भी बढ़ाने वाले हैं। सो आई होप कि आपने ट्रैकिंग सीट ये लिया होगा और ट्रैक करते जा रहे होगे आप सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स में भी हमने ऐसे ही किया था। मैथ्स में क्या हो रहा था कि एक चैप्टर को करने में 2 दिन लग रहे थे, एक बार हम कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे थे और दूसरी बार में हम क्वेश्चंस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों चीज़ें को एक साथ एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम है ना सभी के लिए, जो बच्चे नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम्स की। 1-to-1 मेंटरशिप होता है, ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप बना के, नहीं, 1-to-1 आप मेरे से बात करते हो, क्वेश्चंस के जो डाउट है वो क्लियर होते हैं, आपको जो ट्रैकिंग सीट दी जाती है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके अलावा आपको एक वीकली प्लानर दिया जाता है, उस प्लान के हिसाब से इस वीक में आपने क्या किया क्या नहीं किया वो सारी चीज़ें आपको की जाती हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। मैं ट्राई करता हूँ कि आप चीज़ों को और बेटर कर पाओ, अच्छी तरीके से कर पाओ, इन सारी चीज़ों पे काम किया जाता है। सो आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी सारी बातें। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।